ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। आज मेरे YouTube चैनल वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं काफ़ी समय के बाद 9 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपने घर के कार्य के लिए और कुछ अपने अनुष्ठान में बिजी थी, जिसके कारण मैं वीडियो ना बना सकी और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरे दर्शकों का इतना प्यार मिला, इतना मेरे को मैसेज आए कि गुरुमाँ हम आपकी भविष्यवाणी सुनने को तत्पर हैं, आप हमसे क्या नाराज़ हैं? नहीं, मैं अपने दर्शकों से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। और जो आपने मुझे प्यार भरा मैसेज भेजा उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ इल्लम जी, जो आपने मुझे भेजा और भावुक होके भेजा। मैं भी बहुत भावुक हो गई आपका व्हाट्सएप पढ़ के। लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो बनाने के लिए आज मैंने बनानी थी, लेकिन कुछ मिलन ऐसा हुआ कि आपका और मेरा दिल का कनेक्शन था, जो आपने कल मुझे मैसेज भेजा और आज मैं आपके लिए हाजिर हो गई। और मैं सभी दर्शकों को बोलूँगी कि मैं कुछ कार्य में बिजी थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दे रही हूँ और इसके बाद कल आपके पास मेरी नवरात्रों की वीडियो आएगी और वो बहुत खास वीडियो होगी। उसको आप खास देखना और किस तरीके से आपने नवरात्रों का अनुष्ठान करना है और किस तरीके से आपने नवरात्रे रखने हैं, उन सब का आपको मैं कल नई वीडियो में बताऊंगी। आज की जो मेरी वीडियो है, यह एक तो सूर्य ग्रहण के लिए बोल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण हमारे देश में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है, क्योंकि यह दोपहर को 2:20 से लेके शाम को 4:40 तक लग रहा है। तो इसका हमारे यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन ग्रहों के हिसाब से कल हमारे जो बच्चे जन्म लेंगे वह सूर्य ग्रहण के हिसाब से, जो मतलब सूर्य ग्रहण 29 को होगा, उसमें वह बच्चों का जन्म सूर्य ग्रहण के हिसाब से ही आएगा। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। और इसी दिन अमावस भी है और अमावस के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो हमारे पितरों के लिए होता है। अब सबसे पहले जो है 29 मार्च को 6 ग्रह हमारे 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थापित होंगे, जिसमें सूर्य है, राहु है, बृहस्पति है और शुक्र है, शनि है और चंद्रमा है। तो आप अगर मेरी पिछली वीडियो 2019 की देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शनि के साथ केतु और प्लूटो आए थे 12वें घर में, तो कोरोना का प्रकोप आया था, जिसको आप और हम सब ने झेला था। तो उसी प्रकार से ये जो 6 ग्रह आ रहे हैं, यह हमारे को कोई ऐसी बीमारी देंगे जो जल तत्व से होगी, पानी से रिलेटेड होगी और उसका प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ेगा। और मैं अभी से आपको कहती हूँ कि आप मास्क लगा के चलें, क्योंकि आप अभी से मास्क का प्रयोग करेंगे तो आपको इस बीमारी से निजात होगी और आप इस बीमारी से कोसों दूर होंगे। दूसरा, शनि परिवर्तन हो रहा है, राहु परिवर्तन हो रहा है और बृहस्पति अतिचारी है। यह 8 साल तक हर राशि में जल्दी जल्दी आगे और पीछे आएगा, जिसका प्रभाव हमारे को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से मिलेगा। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि शनि परिवर्तन हो रहा है, शनि से डर रहे हैं। देखिए, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि कर्म प्रधान है और न्याय प्रिय है, और जो व्यक्ति कर्म अच्छे करेगा, अपने कर्मों में सुधार लाएगा, उसको शनि कुछ भी दंड नहीं दे सकता। और दूसरी बात, शनि और राहु का जो 29 मार्च से 30 मार्च को जब ये दोनों एक राशि में परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि शनि आ रहा है मीन राशि जल तत्व में और राहु वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं, और ये दोनों ग्रह जो हैं आपस में मित्र भी हैं, और जो कार्य शनि करता है वही कार्य राहु के होते हैं।
लेकिन राहु बहरूपिया है। यह जो कार्य करता है सडनली करता है, अचानक करता है, जिसका कि हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या घटना घट गई। और यह हमारा 14 मई तक राहु शनि की युति बनी रहेगी। और मैं इसका प्रभाव आपको 1 जून तक के लिए बोलूँगी, क्योंकि कुछ प्रभाव जो होते हैं आगे तक रहते हैं और कुछ प्रभाव पहले छोड़ देते हैं ग्रह। लेकिन राहु का प्रभाव थोड़े समय 1 जून तक रहेगा। और जैसे ही राहु फिर कुंभ राशि में आएगा तो वह फिर अपना जो कार्य करेगा उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। जो राहु है यह इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा, राजनीतिक पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। और इसके अंदर राहु जो बड़े बुजुर्ग का ग्रह माना गया है, यह जो है किसी बड़े नेता को सडनली मुक्ति के द्वार पे पहुंचाएगा। अब वो बड़ा नेता कौन होगा? वह नामी होगा और बहुत बड़ा नेता होगा, जिसके लिए सबको काफ़ी दुख भी होगा। यह कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे सामने आएगी जिसको आप देखकर सब चकित रह जाएंगे, क्योंकि राहु तो बहरूपिया है और यह अपना काम तो करेगा। और दूसरी बात, राजनीतिक में और जनता में यह अवरोध पैदा करेगा। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही बात बोलूँगी कि कोई भी बहकाई में ना आए और किसी की बातों में आके कोई गलत निर्णय या किसी संगठन के साथ मिलके गलत कार्य ना करें, जिससे सरकार को या पुलिस बल को अपना बल का प्रयोग करना पड़े। क्योंकि जो यह संवत आ रही है, यह मंगल, यह वर्ष जो है मंगल का है। तो मंगल करे दंगल, और मंगल जो है पुलिस बल को अधिक बल देगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी हमारे जो भी दर्शक हैं, किसी का कोई भाई होगा, किसी की बहन होगी, किसी का पुत्र होगा, इन सब को आप सचेत रखें कि कोई भी ऐसी दुर्घटना में या किसी घटना में शामिल ना हो, जिससे कि आपके और आपके परिवार को बाद में कष्ट उठाना पड़े। और लोग पूछ रहे थे शनि की 60 शक्ति। देखिए, शनि की 60 शक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं करती, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। अगर आपके कर्म गलत हैं तो यह काले कोट वाले आपको कोर्ट में घसीटेंगे और आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शनि जो है यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि और मेष राशि और वृष राशि, इसके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह यदि नुकसानदायक होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि शनि की 60 शक्ति आए या शनि की दशा आए, अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो गोचर का फल आपके ऊपर 100% असर करता है। गोचर मतलब आज हम किस स्थिति में, कोई ग्रह हमारा किस, जैसे अभी आपका शनि जो है कुंभ राशि में है, अब गोचर में यह मीन राशि में आएगा। तो गोचर का मतलब कि यह अपना स्थान परिवर्तन करके अपनी आगे वाली राशि में आएगा। तो यहाँ पे यह 2.5 साल रहेगा। राहु की 18 महीने की और शनि की 2.5 साल की यह गोचर प्रभाव देता है। लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है और अगर आपके दान धर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कोई भी दंड नहीं देगा। यह शनि का नियम है कि अगर आप धर्म, दान, कर्म, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करते हो तो शनि आपको कोई भी दंड नहीं दे सकता। दूसरी बात, जो ये शनि का परिवर्तन है यह किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा और किन किन राशियों के लिए बुरा रहेगा, यह भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, राशियों का तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कईयों की राशि जो होती है
वह चंद्रमा से नहीं रखी होती। लोगों ने अपने नाम या उनके पेरेंट्स ने नाम वैसे ही रखे होते हैं, तो वह उससे उसकी राशि के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जो चंद्रमा की राशि होती है, आप अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। जहाँ चंद्रमा बैठा है वह आपकी राशि है, और वहाँ से शनि आपका कौन से घर में पड़ता है। अगर 12वां है, लगन में है और दूसरे स्थान में है, तब आपको शनि की 60 है। और अगर आपका शनि चौथे घर में है, 8वें घर में है, तो आपको शनि की ढैया होगी। ढैया भी थोड़ी सी लाभदायक भी होती है, नुकसानदायक भी होती है। लेकिन आप ये देखिए, आपका शनि की दशा तो नहीं है, आपको शनि गोचर में कहाँ पे बैठा हुआ है, वह उसी प्रकार से आपको लाभ भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। और अगर लाभकारी है तो यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा, और अगर नुकसान की जगह पे है तो आपको दान धर्म कर्म अपने अच्छे करने पड़ेंगे, जिससे शनि उसको कष्ट नहीं देता। अच्छे दान धर्म कर्म क्या है? माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, और किसी का अपमान नहीं करना। अपने घर के जो कार्य करने वाले हैं या जो छोटी जाति के लोग हैं, उनका हमें अपमान नहीं करना। इन सब के लिए शनि दंडवत तैयार रहता है। अगर हम यह कार्य अच्छे से करते हैं तो हमारा शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर थोड़ी बहुत शनि का आपके ऊपर प्रकोप है तो आपको शनि का पीपल पे दिया जलाना चाहिए, आपको छाया दान करनी चाहिए। अपना शक्ल देख के उसमें उड़द डाल के या काला कोई धातु डाल के आप शनि देव को आप शनि का दान कर सकते हैं, तो शनि उस प्रकोप को कम कर देता है। और दूसरी बात, सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका शनि जो है राशि से अष्टम में आ रहा है, मीन से अष्टम में आ रहा है। तो अष्टम में थोड़ा टांग के ऊपर प्रॉब्लम दे सकता है, कर्म के अंदर थोड़ी सी रुकावट दे सकता है, वाणी में थोड़ा सा करवाट ला सकता है, पति पत्नी में थोड़े संबंधों में विच्छेद ला सकता है। तो इसलिए सिंह राशि वालों को इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क, सिंह, तुला और मीन, इनके लिए शनि थोड़ा शुभ कार्य नहीं है, तो इनको अपना दान धर्म कर्म अच्छे करने चाहिए, जिससे शनि इनके ऊपर प्रकोप ना डाले। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक अमावस्या ये आ रही है, ये जो अमावस्या है यह भी शनिचरवार को ही आ रही है, और आपको अमावस्या का दान अपने पितरों के लिए करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, आप अपने पितरों का दान करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह तंग नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ आपको रोक नहीं सकती। जब हमारे पितर हमारे पर प्रसन्न हो तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी बहारों से खिली हुई है और घर में आपके खुशहाली हमेशा रहेगी। बड़ों का अपमान मत करें, माता पिता का अपमान मत करें, दादा दादी नाना नानी इनका अपमान मत करें। सड़क पे चलते हुए बुजुर्गों की आप मदद करें। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यह समझ शुरू हो रही है, इसके अंदर 13 साल के बच्चों से लेके 18 साल के बच्चे बहुत गलत गतिविधियों में आएंगे। मर्डर करने की, चक्कूबाजी में, ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे कि लोग चकित हो जाएंगे कि 13 साल का 14 साल के बच्चे ने यह कार्य किया। यह जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में देखती हूँ, उसमें मैंने जितने भी ये देखे हैं, मतलब दृश्य, यह दृश्य सारे 13 साल से 18 साल के बच्चों के अंदर उग्रता बहुत अधिक आ रही है। अगर माँ बाप, बहन भाई बड़े अगर अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखेंगे तो आप इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। दूसरी बात, जो ये अमावस्या है, इसके अंदर जितने भी आपके पितर हैं, आप उनका नाम लेके, अपने कुल देवता का नाम लेके, चाहे तो आप फ्रूट का दान कीजिए, चाहे आप अन्न का दान कीजिए, चाहे आप कपड़े का दान कीजिए,
यह आपको करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, सूर्य को अर्घ देना डेली, यह बहुत जरूरी है। तो जो यह जितने भी ग्रह, 6 ग्रह आपके 12 काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आ रहे हैं, यह कोई ना कोई पानी से संबंधित बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। कहीं पे सुनामी आएगा और कहीं पे पानी में जो समुद्री सामान इधर से उधर आता है उसके अंदर आतंकवादी भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं आज अपने दर्शकों को सिर्फ इस वीडियो में यही बताने आई थी, जो शनि की 60 शक्ति है यह आपको नुकसान नहीं देगी अगर आपने कर्मों के ऊपर ध्यान दिया तो। और एक कन्या लगन, कन्या राशि, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृष राशि, अगर उनका शनि केतु के साथ में है तो आप ये देखिए कि उनके कार्य में प्रगति ही प्रगति होगी। कन्या, वृश्चिक और वृष राशि, इनको अपनी अपनी कुंडली में देखे, अगर शनि केतु के साथ में विराजमान है तो इनके कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता, इनकी प्रगति को कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि केतु जो है यह आपको कार्य को बढ़ाता है, यह कार्य को बढ़ाता है जिस ग्रह के साथ में बैठा हो। और अगर शनि के साथ में ये बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा है, लगन में बैठा है, पंचम में बैठा है या सप्तम में बैठा है, तो यह आपके कार्य को बढ़ाएगा और आपको प्रगति देगा। और दूसरी बात कि जो शनि के लिए सभी लोग डरे हुए हैं कि अब शनि 2.5 साल के लिए मेष राशि को परेशान करेगा, मीन राशि को परेशान करेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यह किसी भी राशि को परेशान नहीं करेगा। अगर आपका बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में एफडी है तो आपको डरने की क्या जरूरत है कि चाहे आदमी के पास पैसा हो या ना हो। आपके कर्म ये आपकी एफडी है, आपका धर्म आपकी एफडी है। तो अगर आपके धर्म कर्म के अंदर आपकी एफडी बनी हुई है तो आप उसमें से निकाल के खा सकते हैं। अगर आपने कर्मों का लेखा ही अपना खराब किया हुआ है तो उसके अंदर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी और जो मेरी कल वीडियो आएगी नवरात्रों पे आएगी, और नवरात्रों पे जो मैं आपको बताऊंगी आप उसी तरीके से नवरात्रों का पूजन पाठ और 9वीं 10वीं को हवन करें, और जिससे माता रानी के खूब अच्छे भंडारे भरे आपके घर में। और मैं यह जो वीडियो है कल और अब जो मेरी वीडियो है आपके पास समय समय पे कब कौन सा ग्रह चेंज हो रहा है और कौन से ग्रह नक्षत्र में बदल रहे हैं, इन सब के बारे में जिस तरीके से मैं पहले भी आपको भविष्यवाणियाँ करती आई हूँ उसी तरीके से करूँगी। और पीछे के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा कुछ अनुष्ठान था जो कि आपके लिए, आपके आगे भाग्य को बताने के लिए मैंने ये एक अनुष्ठान उठाया हुआ था और वह मेरा संपूर्ण हो गया है। और मैं अपने सभी दर्शकों से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने 9 महीने तक आपको कोई भविष्यवाणी कोई वीडियो नहीं बनाई। और अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगी और विराम देते हुए एक ही बात बोलूँगी, आप और आपका परिवार खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन आपको अपने परिवार की जिम्मेवारी खुद उठानी है और खुद देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत गतिविधियों में तो नहीं है। इन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पुलिस बल भी अपना बल का प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल जो मैं आपको वीडियो दूंगी उसके ऊपर नवरात्रों का होगा और नवरात्रों का पूजन किस नक्षत्र में, और एक उसके अंदर तिथि आ रही है रिक्ता तिथि, उसका क्या मतलब होता है ये मैं सारा आपको विस्तार से बताऊंगी।